मसीही परिवार के शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम रॉब रेनो है, मैं विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज से हूं और हम एक अध्याय में हैं जहां हम मसीही पालन पोषण और दादा दादी बनने के बारे में बात कर रहे हैं। हमने व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पर गहराई से विचार किया और पालन पोषण के उद्देश्य के बारे में बात की कि पालन पोषण का उद्देश्य है अपने बच्चों के दिलों में परमेश्वर के प्रति प्रेम को बसाना, उन्हें परमेश्वर के साथ प्रेम संबंध बनाने में मदद करना और उन्हें सुरक्षित रूप से स्वर्गीय पिता के पास पहुंचने में सहायता करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि माता पिता होने के नाते आप इससे पूरी तरह सहमत हैं। आप स्वयं परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी परमेश्वर से प्रेम करें। लेकिन अगला सवाल होगा, ठीक है प्रभु, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को आपको जानने और आपके पीछे चलने में मदद करने के मिशन के लिए मैं व्यावहारिक रूप से क्या कर सकता हूं? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 की खूबसूरती यह है कि अगली ही आयत में परमेश्वर हमें तुरंत व्यावहारिक निर्देश और मदद देते हैं कि हम कहां से शुरू करें। तो आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 6 की 5वीं आयत पर लौटते हैं और फिर अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और अब यहां कार्य योजना आती है। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। अब मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर हमें जो करने को कहता है वह कितना सरल है। यहां क्रिया को देखिए। परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम बात करें, अपना मुंह खोलें और उसके वचन के बारे में बात करें। जब यह कहता है इनके बारे में बात करो, तो वह परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों की बात है। परमेश्वर के वचन के बारे में बात करो, परमेश्वर की बातों पर चर्चा करो। और परमेश्वर हमें दिन के 4 खास शक्ति से भरे क्षण देते हैं। वह कहते हैं, मेरे वचन के बारे में बात करो जब तुम घर पर हो। सदियों से इसे पारिवारिक आराधना कहा गया है, जब परिवार प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। मेरे वचन के बारे में बात करो जब तुम रास्ते में हो, जब तुम किसी काम में हो, जब तुम लेटो और जब तुम उठो। आइए दिन के इन 4 शक्ति से भरे क्षणों में से प्रत्येक के बारे में बात करें। पहला, पारिवारिक आराधना। मेरे वचन के बारे में बात करो जब तुम घर पर बैठो। हमारी शादी के पहले 10 सालों में हम यह बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हम न तो कोई पारिवारिक प्रार्थना का समय रखते थे, न ही पारिवारिक बाइबल पढ़ने का समय। और जब परमेश्वर ने मुझे पश्चाताप की ओर लाया और मेरा हृदय मेरे बच्चों की ओर मोड़ा, तो यही पहली चीज थी जो बदली। यही पहली चीज थी जिसे हमने वास्तव में अपने घर में करना शुरू किया। अब मैं आपको अपने घर में पारिवारिक आराधना कैसे करें इस पर त्वरित पाठ देना चाहता हूं। मेरे पास इसके लिए कुछ ही मिनट हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और संसाधनों की ओर भी मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मेरा और एमी का विजनरी पेरेंटिंग नामक किताब आपको पारिवारिक आराधना और पारिवारिक बाइबल समय में कैसे आगे बढ़ें इस पर गहराई से और व्यापक सहायता देगी। साथ ही हमारे पास आपके लिए उत्पत्ति की पुस्तक के माध्यम से एक निशुल्क पारिवारिक आराधना गाइड है, और आप यह मुफ्त ई बुक visionaryfam.com ग्रेस पर प्राप्त कर सकते हैं। हम यह निशुल्क संसाधन आपके हाथों में देना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे पारिवारिक आराधना के कुछ घटकों या तरीकों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक बात जिस पर आप विचार कर सकते हैं, खासकर अगर आपके छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चे, वह यह है कि आप कोई छोटी गतिविधि, खेल या वस्तु आधारित पाठ करवाने के बारे में सोचें। कोई भी चीज जो आप कर सकते हैं जो सरल, मजेदार और छोटे बच्चों के लिए सक्रिय हो, वह उन्हें शामिल होने में मदद करेगी। हम अपने बच्चों के साथ अक्सर बाइबल डम्ब चैरिट्स खेलते हैं। इसमें आप बिना बोले या आवाज किए किसी चीज का अभिनय करते हैं और परिवार के बाकी लोग अंदाजा लगाते हैं कि वह क्या है। हम बच्चों से पूछते हैं, क्या तुम बाइबल की कोई कहानी सोच सकते हो जिसे तुम अभिनय करना चाहोगे? तुम उसका अभिनय हमारे लिए कर सकते हो और हम अंदाजा लगाएंगे कि वह क्या है। इससे बहुत हंसी आती है और अविश्वसनीय यादें बनती हैं। ऐसी कहानियां जो हम आज भी सुनाते हैं जब बच्चे बाइबल के अलग अलग, खासकर युद्ध के दृश्य अभिनय करने की कोशिश करते हैं। ऐसे दृश्य बंद रूम में दिखाए जाएं तो वे डरावने भी हो सकते हैं। फिर भी ये बच्चों के साथ करने के लिए मजेदार चीजें हैं, और हमारे पास उस मुफ्त संसाधन में कई वस्तु आधारित पाठ हैं। मैं आपको एक वेबसाइट और एक सेवकाई की भी सिफारिश करूंगा जिसका नाम है फैमिली टाइम ट्रेनिंग। वे परिवारों के लिए मजेदार गतिविधियां प्रदान करते हैं जो उन्हें बाइबल अध्ययन में मदद करती हैं, और वह वेबसाइट है famtime.com। एक और चीज जो परिवार कर सकते हैं वह है गाना गाना। आप कह सकते हैं, यह अजीब है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन गाना वही है जिसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को आमंत्रित करता है। यह हमारी मदद करता है, हमें उसकी उपस्थिति में आने में मदद करता है,
गाना गाने के साथ हम यह भी पसंद करते हैं कि यूट्यूब पर कोई आराधना गीत चुनें जिसमें स्क्रीन पर बोल आते हैं, उसे टीवी पर चलाएं और परिवार के साथ मिलकर गाएं। जरूरी नहीं कि हर कोई संगीत में माहिर हो या सब अपने अपने वाद्य यंत्र निकालें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन आराधना गीत टीवी पर लगाकर पूरे परिवार के साथ गाना ही काफी है। दूसरा तत्व, और यह आपके पारिवारिक आराधना समय का केंद्रीय हिस्सा है, वह है बाइबल पढ़ना। लोग मुझसे पूछते हैं, रॉब, पारिवारिक आराधना के लिए क्या पाठ्यक्रम है? क्या आपके पास कोई गाइड या किताब है? और मैं इस सवाल को समझता हूं। हम में से अधिकांश ऐसे घर में नहीं पले बढ़े जहां पारिवारिक आराधना की जाती थी। असल में अमेरिका में चर्च जाने वाले वयस्कों में से केवल 15% ही ऐसे घर में पले बढ़े जहां पारिवारिक आराधना की जाती थी। तो हमें थोड़ी मदद की जरूरत है और एक पाठ्यक्रम बहुत बहुत सहायक हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्हें 1 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। मैं आपको पाठ्यक्रम देता हूं। यह रहा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल, मैं चाहता हूं कि आप इसे खोलें और मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसे पढ़ें जैसे ये परमेश्वर के ही शब्द हों और आप पूरे दिल से इस पर विश्वास करते हों। यही है पाठ्यक्रम। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में विश्वास हो? विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो बस परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुसमाचार का एक अध्याय पढ़ना, एक दृष्टांत पढ़ना, एक भजन संहिता पढ़ना, एक नीति वचन पढ़ना, यहां तक कि मान लीजिए आपका दिन बहुत व्यस्त है और सब लोग देर से भाग रहे हैं और आप केवल अपने परिवार को दिन के लिए एक वचन संदेश भेज सकते हैं। ऐसा करना कुछ न करने से बेहतर है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ना ही आपके परिवार के लिए एक भोजन प्रदान करता है। मुझे पता है कि आप अपने बच्चों को शारीरिक रूप से भोजन कराने में सावधान रहते हैं। अगर आपके बस में हो तो आप उन्हें एक दिन भी बिना खाए नहीं रहने देंगे। ठीक उसी तरह यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहता है। हमें अपने बच्चों को आत्मिक रूप से भी भोजन कराना चाहिए। और फिर तीसरा तत्व, पहला कोई गतिविधि और गीत, दूसरा वचन पढ़ना और तीसरा है उनका चर्चा करना। आइए हम जो पढ़ते हैं उसके बारे में बात करें। और दो बड़े सवाल जो हमें पूछने चाहिए वे हैं, हम इस अंश से कौन सा सत्य सीखते हैं और वह सत्य हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। तो हम कौन सा सत्य सीखते हैं और वह सत्य कैसे लागू होता है। और याद रखें, पारिवारिक आराधना बाइबल क्लास नहीं है। आपके पास कोई सिलेबस नहीं है जिसे आपको पूरा करना है। आप शिक्षक नहीं हैं और वे छात्र नहीं हैं। अगर आप इसे बाइबल क्लास बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह अच्छा नहीं चलेगा। पारिवारिक आराधना परिवार के सभी सदस्यों के लिए है, जिसमें माता पिता से शुरू होकर सब विनम्र मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना में उनसे बात करते हैं, गीतों से उनकी आराधना करते हैं और हम सब परमेश्वर के वचन से भोजन पाने के लिए एकत्र होते हैं। अंत में प्रार्थना होती है। अपने परिवार के साथ अधिक प्रार्थना करने का एक अच्छा तरीका है हाय लो खेलना, जिसमें हर कोई अपने दिन की सबसे अच्छी बात साझा करता है। लोग बारी बारी से अपनी बात कह सकते हैं। फिर पूछें, क्या कोई उन अच्छी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेगा जो हमने सुनी है? और फिर कहें, अच्छा लो के बारे में क्या, क्या आज आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कठिन या मुश्किल था? लोग मुद्दे बता सकते हैं। फिर पूछें कि कोई प्रार्थना के लिए तैयार है और उन कठिन बातों के लिए परमेश्वर से मदद और शक्ति मांगे जो अभी बताई गई हैं। हम बच्चों को साझा करने के लिए मजबूर नहीं करते। हम अपने बच्चों को प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं करते। ये न शर्म, न अपराध बोध, न दबाव की बात है। हम बस चाहते हैं कि वे अपने दिलों को परिवार के सामने खोलें, अपनी खुशियां और परेशानियां साझा करके और अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोलें, उनका धन्यवाद करके और उनकी मदद मांगकर। तो चलिए इस अगले शक्तिशाली क्षण को देखते हैं जो हमें व्यवस्था विवरण 6 में मिलता है। ये कहता है कि अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के वचन के बारे में बात करो जब हम रास्ते पर चलते हैं। अब प्राचीन समय में अगर आप यरीहो में वायलिन की कक्षा से यरूशलेम में ट्रैवल सॉकर के लिए जा रहे होते तो आप पैदल ही चलते थे। तो आप दिन के दौरान अपने बच्चों के साथ उन चीजों के बीच में होते थे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि ये बीच बीच के समय अपने बच्चों के साथ आत्मिक संबंध बनाने का बेहतरीन समय है। हमारे लिए यह शायद कार में बिताया गया समय है। तो हम कार में बिताए समय का उपयोग आत्मिक बातचीत के लिए कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि आप सोचें कि ड्राइविंग करने से पहले प्रार्थना कर लें। हमारे लिए यह हो सकता है, हे परमेश्वर, कृपया आज जब हम बाहर हों, हम जिससे भी मिलें उन सब के लिए, हमारे परिवार को मसीह के लिए एक प्रकाश बनाएं।
या फिर हो सकता है कि आप रेडियो पर समाचार या कोई पॉडकास्ट लगाने के बजाय कुछ मसीही संगीत चला दें और परिवार के रूप में या तो ड्राइव शुरू करते समय मसीही संगीत सुने या उसके साथ गाएं भी, जो और भी अच्छा है। आइए इन आखिरी दो हिस्सों के बारे में बात करें जिसमें हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हैं जब हम लेटते हैं और जब हम उठते हैं। ये दिन के आखिरी और पहले कुछ पल होंगे। परमेश्वर कहते हैं कि यह अपने बच्चों के साथ आत्मिक संबंध बनाने का अद्भुत समय है। मुझे सुबह देखने में जो सबसे अच्छा लगता है वह यह है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें दिन शुरू करने में मदद करे। मेरे लिए और एमी के लिए भी कुछ निजी समय प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में बिताने के लिए। लेकिन जब कोई बच्चा सीढ़ी से नीचे आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एमी अपनी कुर्सी पर खुली बाइबल के साथ बैठी होती है और कोई बच्चा नीचे आता है, बस एमी के पास सोफे या कुर्सी पर बैठ जाता है, उससे लिपट जाता है और एमी के साथ, प्रभु के साथ उसके समय में शामिल हो जाता है। और यह लगभग ऐसा लगता है जैसे बच्चे की आत्मा एमी की आत्मा से जुड़ रही है, जबकि एमी यीशु से जुड़ रही है और दिन के ये पहले पल परमेश्वर के साथ इस समय को बिताने में बीतते हैं। और चलिए बात करते हैं कि हम दिन का अंत कैसे करते हैं। बहुत से मसीही माता पिता, खासकर जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, यह काम काफी अच्छी तरह से करते हैं। वे जब बच्चा सोने के लिए तैयार होता है तो उसके बिस्तर पर बैठते हैं और शायद वे बच्चों की कहानी बाइबल से पढ़ते हैं या अंतिम प्रार्थना करते हैं। और ये आखिरी कुछ पलों में करने के लिए बहुत ही शानदार बात है। हम जब अपने बच्चों को सुलाते हैं तो उनमें से एक चीज जो हम करते हैं वह है उन्हें आशीर्वाद देना। ये मेरी माँ से शुरू हुआ था। मेरी माँ मुझे रोज स्कूल जाते समय आशीर्वाद देती थी। वह मुझे साइड दरवाजे पर मिलती, अपना हाथ मेरे चारों ओर रखती और कहती, रॉबी, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें और रक्षा करें। प्रभु अपना मुख तुम्हारे ऊपर चमकाएं और तुम्हें जीवन भर शांति दें बेटे। हर दिन मैं माँ के आशीर्वाद के साथ घर से निकलता था, तो मैं अपने बच्चों को सोने से पहले वही आशीर्वाद देता हूँ। R.W, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हारी रक्षा करें, अपना मुख तुम्हारे ऊपर चमकाएं और तुम्हें जीवन भर शांति दें, मेरे सातों बच्चों के लिए। अब दो बच्चे शादीशुदा हैं और घर से बाहर हैं, तो उम्मीद है कि वे भी पति पत्नी के रूप में सोने से पहले अपना आशीर्वाद ले रहे होंगे। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, व्यस्त हो जाता हूँ, ईमेल करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, फिर बच्चे के कमरे से कुछ सुनाई देता है। मैं सुनता हूँ, पापा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद कहाँ है। मेरी एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली बेटी है जो अब कभी कभी मुझसे भी देर से सोती है। ऐसे में मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ और कभी कभी आशीर्वाद देना भूल जाता हूँ। वह कमरे में आकर पूछती है, पापा क्या मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं हाथ उस पर रखकर कहता हूँ, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें शांति दें। तो बस ये स्पर्श, ये आध्यात्मिक स्पर्श दिन के अंत में मेरी आत्मा को बच्चे से जोड़ता है और उनकी आत्मा को मसीह की ओर इंगित करता है। ठीक है, हम मसीही पालन पोषण और दादा दादी पर एक और भाग करेंगे। खासकर जब बच्चा प्रभु के प्रति कठोर हो या आध्यात्मिक संघर्ष करे तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और एक याद दिला दूं, विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज में हमारे पास मसीही पालन पोषण और दादा दादी के लिए सबसे अच्छा संसाधन विजनरी पेरेंटिंग किताब है। वह किताब और वीडियो सीरीज visionaryfam.com पर मिल सकती है। हर हफ्ते फैमिली विजन पॉडकास्ट से अपने पारिवारिक संबंधों के लिए प्रोत्साहन लें। मैं अगले भाग में मसीही पालन पोषण और दादा दादी पर बातचीत जारी रखने के लिए उत्सुक हूं।